सिवान लोकसभा सीट पर वोटिंग खत्म हो गई है। सिवान में बस 52% ही हुआ मतदान। किसके लिए है खतरे का निशान और कौन मारेगा बाजी? सिवान सीट पर किसका होगा कब्जा? 1873 मतदान केंद्रों पर वोटर्स ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। नमस्कार, मैं हूं सलोनी शेवा और एवन न्यूज में आपका स्वागत है। सिवान लोकसभा चुनाव के छठे फेज के तहत बिहार के जिन 8 सीटों पर मतदान खत्म हो गया है, उनमें सिवान लोकसभा सीट बेहद खास है। इस सीट से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। उनके सामने जेडीयू से विजय लक्ष्मी कुशवाहा और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया। सिवान में सुबह 9 बजे तक 10.54% वोटिंग, 11 बजे तक 22.42% मतदान, दोपहर 1 बजे तक 31.59% मतदान, दोपहर 3 बजे तक 39.81% मतदान, शाम 5 बजे तक 47.49% मतदान। तो वहीं सिवान में शाम 6 बजे तक 52.5% ही मतदान हुआ। वहीं मतदान के बाद बोली हिना शहाब, मैं सब पर भारी हूं, नतीजा ऐतिहासिक होगा। हिना शहाब की इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सिवान में हिना शहाब, विजय लक्ष्मी कुशवाहा और अवध बिहारी चौधरी के बीच मुकाबला है। इन्हीं 3 प्रत्याशी की लड़ाई में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में सिवान लोकसभा सीट से सांसद चुनने के लिए कुल 18,96,512 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,87,808 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,08,649 है। इसके अलावा थर्ड जेंडर के मतदाताओं की संख्या 55 है। सिवान लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा और बड़हरिया, इन 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर महागठबंधन का कब्जा है। एकमात्र सीट दरौंदा पर बीजेपी का कब्जा है। यहां से बीजेपी के करणजीत सिंह विधायक हैं। सिवान लोकसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि यहां से दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। हिना ने इस चुनावी मैदान में आकर सिवान से एनडीए और महागठबंधन दोनों का समीकरण बिगाड़ दिया है। यहां एनडीए की ओर से जेडीयू के टिकट पर विजय लक्ष्मी कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं, तो आरजेडी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और सिवान से विधायक अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा है। हालांकि राजनीतिक बयानबाजी के साथ ही सिवान में वोटिंग भी खत्म हो गई है और सारे प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। अब 4 जून को देखना ये होगा कि सिवान सीट पर किसका कब्जा होगा और देश का प्रधानमंत्री कौन बनता है।